हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मारुति की जो विक्टोरिस न्यू कार अभी लॉन्च हुई है तो वो क्या वर्थ इट है इतने पैसे लगाना, या फिर हम कोई और कार पर भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम आज कवर करेंगे वो है इसके एक्सटीरियर लुक्स। एक्सटीरियर लुक्स नो डाउट बहुत बढ़िया लग रही थी। यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हो। इसके कंपैरिजन में जैसे कि ग्रैंड विटारा है या फिर करेटा है, तो एटलीस्ट मेरे को उनसे ये इसकी लुक्स काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि दिखने में लेंथ भी ज़्यादा है और एक्सटीरियर लुक से कहीं ना कहीं न्यू लुक है। बैकलाइट जो लोग बोलते हैं कि एक नई लुक है, क्या पता कैसी लगेगी, बट नहीं, रियल टाइम में अगर आप देखोगे तो बैक लुक इसकी बहुत बेटर है और फ्रंट लुक भी अच्छी है। एंड नो डाउट दिखने में गाड़ी तो लंबी लगती है। जो मॉडल मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ ये है ZXi प्लस ऑप्शनल ECVT, जिसके अंदर अगर हम एक और इसी के अंदर मॉडल आता है 680 जिसके अंदर एडास एड ऑन हो जाता है, बट इस मॉडल के अंदर एडास नहीं था। बट एक्सटीरियर लुक्स एज यू नो मॉडल्स की जो अपर मॉडल्स हैं उन सब की एक्सटीरियर लुक सब सेम ही है। एक्सटीरियर के बाद हम चलते हैं इसकी बैक सीट पे। वीडियो में जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें थाई सपोर्ट नो डाउट सही था। जैसे कि मेरी हाइट 6.2 है तो मेरे लिए भी ओके था, लेकिन अगर किसी की हाइट 5.8 तक है तो उसको करेटा के कंपैरिजन में भी मैं कहूँगा कि थाई सपोर्ट यहाँ पे जो है ज़्यादा मिलता है। और लेकिन जो इसकी बैक साइड लुक्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे जो AC वेंट्स है वो सेम ग्रैंड विटारा वाले हैं। जब आप 20 लाख 22 लाख रुपए लगाते हो तो आपका मन नहीं करता कि इतना ये आउटडेटेड सा हम जो है AC वेंट्स इसके अंदर हम देखें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने चाहिए थे ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में भी। और जब 20-22 लाख रुपए लग रहे हो तो हम नहीं चाहते कि वही स्विफ्ट वाले टाइप और पुराने ओल्ड डिज़ाइन ही हमें जो है एटलीस्ट पीछे AC वेंट्स में दिखे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को दिखा वो ये था कि जो इसकी बैक सीट है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ही, मैं कहूँगा कि वो 90 डिग्री पर ही है। तो अगर आपको 300-400 किलोमीटर्स जाना है तो फॉर श्योर जो पीछे लोग बैठे होंगे एटलीस्ट उनकी तो बैक पेन होना कंफर्म है, क्योंकि सीट बिल्कुल ही 90 डिग्री है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें बैक सीट जो है रिक्लाइन भी नहीं होते। एटलीस्ट कुछ इंचेस तक तो रिक्लाइनर इनको देना चाहिए था, बट वो भी नहीं है, जिसकी वजह से अभी मेरे को लगता है क्योंकि टेस्ट ड्राइव के लिए अभी तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो 20-30 किलोमीटर्स की टेस्ट ड्राइव में ही हमें पता चल जाता है। बट अब मैं बैठने के बाद जो फील हुआ या दिखने पे भी साफ पता चलता है कि सीट जो है काफ़ी स्ट्रेट है, जिसकी वजह से हमारा लॉन्ग रूट पर 300-400-500 किलोमीटर्स पे जो पीछे पैसेंजर बैठे होंगे उनका तो बैक पेन श्योर है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एटलीस्ट कुछ तो इनको रिक्लाइनर देनी चाहिए थी पीछे। तो फाइनली अब हम चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पे और देखते हैं कि इसका कैसा इंटीरियर है, क्या कंफर्ट है। तो वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा वाओ फैक्टर कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि जिसमें हमें दिखे कि यार 20-22 लाख रुपए भी लग गए और मज़ा आ गया देख के। जैसे अलग कार्स में है, फॉर एग्जांपल हेक्टर में है, उसकी भी यही है 20-22 लाख के आसपास जो आप मॉडल लेते हो। उसके अंदर इंटीरियर का एक वाव फैक्टर भी है और एक आपको बहुत लग्जरी फील भी देता है। बट इस कार में 22 लाख जो कि ये मॉडल भी है ZXi प्लस ऑप्शनल ECVT, अभी एडास नहीं है इस मॉडल के अंदर, बट अभी इसके अंदर 10 इंचेस की स्क्रीन है। लेकिन इससे जस्ट नीचे एक मॉडल की बात करें जो कि 20 लाख का है, अंदर जो ये 10 इंचेस की स्क्रीन है ये भी 7 इंचेस की वहाँ पे स्क्रीन है। तो कहने का मतलब यही है कि 20 लाख लगाने के बाद भी अगर आपको ऐसा इंटीरियर मिलेगा जिसमें कुछ नया नहीं है, 7 इंचेस की स्क्रीन, मतलब बाहर से भी लगवाते तो भी मिनिमम 10 इंच की स्क्रीन ही लगवाते हैं। 7 इंच की स्क्रीन, कोई कनेक्टेड स्क्रीन्स नहीं है, एक पुराना सा इंटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर लुक्स ठीक है, सब कुछ नया हो गया है, इंटीरियर में कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं है जो 20 लाख लगाने पे आपको एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार 20 लाख लगाया तो एक लग्जरी लुक्स तो एटलीस्ट इंटीरियर मिली है। यही इसी के कंपैरिजन में अगर हम 20 लाख में करेटा है, हेक्टर है, उसमें और काफ़ी फैक्टर्स हैं, प्लस माइनस सब चलता है, लेकिन जो इंटीरियर है उन दोनों के, एक करेटा में जैसे कनेक्टेड स्क्रीन्स आ जाती है, हेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी जो है अंदर की स्क्रीन आती है और उसका इंटीरियर लुक्स ही अपने आप में एक काफ़ी लग्जरी फील देता है। तो 20-22 लाख रुपए तो हम वहाँ भी लगा रहे हैं और यहाँ पर भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर के मामले में मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा 20 लाख रुपए स्पेंड करना। एंड अगेन आई एम हाईलाइटिंग, अभी तो ये मॉडल 22 लाख वाला है। अगर यही हम सिर्फ 20 लाख वाले मॉडल पे जाते हैं
तो उसके अंदर तो 7 इंचेस की स्क्रीन हो जाएगी, जो कि दिखने में मेरे को लगता है और ही ऐसा लगेगा जैसे किसी 12-13 लाख की कार में हम बैठ गए। इंटीरियर में स्क्रीन के अलावा भी जैसे विंडो अप डाउन करने वाले जो कीज़ हैं वो भी वही पुराने ही दे रखे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। तो ओवरऑल कहने की बात यही है कि इंटीरियर में कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि जिसके ऊपर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो या जिसके ऊपर 20 लाख रुपए लगाना वर्थ है। एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। मे बी आप सबको जो है 20 लाख में ये इंटीरियर भी सही लगे, बट फॉर मी इट्स टोटली नो। सो ओवरऑल यही है कि 20-22 लाख में आपको ना तो कोई बैक कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है थाई सपोर्ट अच्छा है नो डाउट, बट बैक का जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है। सनरूफ अच्छी है नो डाउट। 20-22 लाख रुपए लगा के आपको माइलेज तो मिल जाएगी, बट एक 20-22 लाख वाली फील आपको इस कार में नहीं आने वाली है। जो कि इसी के कंपैरिजन में इसी रेंज में हमारे पास एक करेटा है, किया सेल्टोस है, या फिर हेक्टर है, हेक्टर प्लस है, जिनके इंटीरियर्स अगर आप बैठोगे, अगर आपने कभी देखा होगा या आपने फील भी किया होगा कि उनके इंटीरियर एटलीस्ट लगते हैं कि हाँ यार इतना पैसा लग रहा है तो एटलीस्ट इंटीरियर तो हमें अच्छा मिल रहा है। आउटलुक्स भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस नॉर्मल है, कुछ ऐसी बेटर नहीं है करेटा और सेल्टोस के। बट हाँ इसी रेंज में हेक्टर फिर भी मेरे लिए यही रहेगा, टॉप प्रायोरिटी में हेक्टर प्लस ही रहेगी, क्योंकि इंटीरियर लुक्स, एक्सटीरियर, उसकी परफॉर्मेंस सब कुछ इनसे मच बेटर है। माइलेज अगर आपको एग्जैक्ट देखनी है तो मेरी एक वीडियो माइलेज के ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी शोरूम पे जाके विजिट करके अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। मोर रियल टाइम एक्सपीरियंस वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मुंजाल एक्सप्लोर्स। रुको। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड के जो टॉप मॉडल्स है उसकी प्राइस डिटेल्स मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें जो सनरूफ है वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही आपको मिलेगा।